नमस्ते दोस्तों। आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल से हमारे प्रदेश उत्तराखंड में चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि पिछले वर्षों के अनुमान में इस वर्ष यात्रा में जो तीर्थयात्री हैं और श्रद्धालु हैं उनकी संख्या रिकॉर्ड तोड़ जाएगी, क्योंकि अभी तक के अगर डेटा की बात करूं, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाए गए हैं उनके हिसाब से कल तक का जो डेटा 5.5 लाख केदारनाथ जी के लिए, 4.5 लाख जो तीर्थयात्री थे वो बद्रीनाथ जी के लिए, और इसी तरीके से गंगोत्री, यमुनोत्री दोनों धामों के लिए भी लगभग 2.5 लाख तक के जो श्रद्धालु हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऑनलाइन के साथ साथ सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो भी करवाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक विशेष उद्देश्य ये है कि क्योंकि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं जो हैं वो दर्शन करने के लिए हमारे चारों धाम आएंगे, जिसके लिए सरकार और जो स्थानीय हमारे लोग हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, वो सभी तैयार हैं। तीर्थयात्रियों से भी कुछ निवेदन है कि वो जब भी आएँ यात्रा के लिए जो भी कुछ ज़रूरी सामान है, क्योंकि इस बार जो मौसम है वो काफ़ी हद तक अनप्रडिक्टेबल है, तो आप लोग अपनी उस तरीके की तैयारियों से आएँ। बारिश का भी ध्यान रखें और सर्दियों का, क्योंकि चारों धामों में क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कुछ कम रहता है, तो उस तरीके से अपना जो सर्दियों का जो भी आपका जो भी सामान है, आपके जो भी कपड़े हैं, उस तरीके की आप तैयारियों से कृपया करके आएँ। साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि पिछले वर्ष और कुछ नया अभी ट्रेंड में भी देखा गया कि लोग अपना वीडियोस वगैरह बनाने के चक्कर में, या फिर कुछ लोग तीर्थयात्रियों के साथ ही या तीर्थयात्रियों के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तीर्थ स्थलों को अपना पिकनिक स्पॉट या फिर अपना वीडियोस या अपना रील बनाने का स्पॉट इनको समझ लेते हैं। तो इस बार जो है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से ऑपरेशन मर्यादा प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे चारों धाम में 12 टीमें इस तरीके से गठित की गई हैं। तो वो निगरानी रखेंगी आपकी किसी भी एक्टिविटी पर। अगर आप किसी भी तरीके से इन चारों धामों में कुछ ऐसे कृत्य जो नहीं किए जाने चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग गंगा जी के किनारे, कुछ लोग मैं कहूँगी कि गंगा जी के किनारे शराब पीते हुए देखे गए या फिर कुछ हुड़दंगी देखे गए, तो इन लोगों पर रोक लगाने के लिए और बहुत ज़्यादा लोग जो वीडियोस के लिए या फिर वायरल वीडियोस बनाने के लिए इन चारों धामों में आ रहे हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। तो कृपया करके इन चारों धामों की जो मर्यादा है आप सभी लोग बना करके रखें। और प्रशासन, सरकार और जैसा मैंने कहा कि जो हम सभी स्थानीय लोग हैं, चारों धाम में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैंने जैसे बात की, इसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि केदारनाथ धाम की जब मैंने बात की तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक केदारनाथ धाम के हो चुके हैं, और हेली सेवा केदारनाथ धाम जाती है। 7 मई तक के हेलीकॉप्टर के जो टिकट हैं वो अभी फुल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बीच एक बात आई है कि बहुत सारी वेबसाइट्स, जो फेक वेबसाइट्स जिनके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है हेली सर्विस के लिए, तो इस तरीके की 8 वेबसाइट जो है वो अभी तक ब्लॉक की जा चुकी हैं। तो कृपया करके जब भी आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या फिर आप हेली सर्विस के लिए आप अपना टिकट बुक करवाने जा रहे हैं, तो उन वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही सरकार ने अगर इस तरीके की कोई शिकायत आती है तो दो नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा आप जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार क्योंकि जो हमारे चारों धाम हैं, देश विदेश के यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु तीर्थयात्री इन धामों के दर्शन करने के लिए, अपनी यात्रा को सुखद और मंगलमयी बनाने के लिए आएंगे। तो हम सभी उत्तराखंड वासी आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आप सभी का चारों धाम की यात्रा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।